क्या तो बोल मैं रहे हो? कहता हूँ अभी आपको एक सेट दे दोगे ग्रुप पे करने के लिए, मतलब ऐसे ही। हाँ हाँ, दे दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो ये वाला सेट करते हैं। बिल्कुल आसान सा सेट है। करा है 1 से लेकर के 10 तक नंबर्स हैं और 10 ही बॉक्सेस हैं। मतलब सेल्स बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना? ये 1 से लेकर के 10 तक के नंबर अरेंज करने हैं। बिल्कुल आसान सा सेट है। ठीक है ना? ये के 2024 स्लॉट 2 का क्वेश्चन है ना? तो इसके अंदर रूल दे रखे हैं, ये रूल दे रखे हैं, इस तरीके से अरेंज करना है। वैसे तो इस टाइप के क्वेश्चन ना हो, इस बात की कोई पॉसिबिलिटी होनी ही नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कहीं पर भी उलझ रहे हो तो बहुत सारी टेबल्स बना लो। अधिकतर टेबल्स गलत हो जाएंगी, कोई एक बचेगी, वो सही हो जाएगी। ठीक है ना? तो देखो, इसने सबसे पहला जो काम का जो क्लू दे रखा है हम लोगों को, वो क्या दे रखा है कि नंबर्स इन एनी रो अपीयर इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जब हम इस तरफ से इस तरफ जाते हैं तो नंबर क्या होते हैं? बढ़ते हैं। बात आ रही है समझ में? है ना? सिमिलरली द नंबर्स इन एनी कॉलम अपीयर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये जस्ट मैं एक निशान लगा रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं ऊपर जाता हूँ तो नंबर बड़े होते जाते हैं। है ना? या तो चाहो तो आप लिख लो। बात आ गई समझ? ऊपर जाते हैं तो नंबर बड़े होते जाते हैं और इस तरफ जाते हैं तब भी नंबर बड़े होते जाते हैं। ये मैंने इस टाइप से लिख लिया। अब तो पहले दो क्लू हैं तो बड़े, बहुत ही ज्यादा आसान से क्लू। ठीक है ना? ऊपर जाएंगे तो भी नंबर बड़े होंगे। अब ऊपर जाएंगे, अब जाएंगे तो भी नंबर बड़े होंगे। और लेफ्ट, सॉरी, राइट में जाएंगे तो भी नंबर बड़े होंगे। बात आ गई समझ में? इस तरीके की ये बात हम लोगों को कह रहा है। ठीक है ना? मतलब ये किस तरीके का हो गया, अगर आपको, अगर मैं कुछ हिंट देना चाहूँ तो किस तरीके का हो गया, जैसे हमारी एक्सिस नहीं होती, जैसे 0 हो गया, फिर 1 हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम बनाते हैं 3 4, बिल्कुल उसी टाइप का ये बोल रहा है, उसी टाइप का काम है ये। जैसे कि इसके अंदर भी ऊपर जा रहे हैं तो नंबर बड़े हो रहे हैं, या इन अदर वर्ड्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नंबर छोटे हो रहे हैं। तो बिल्कुल एक्सिस वाला नहीं होता हिसाब किताब, कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला, उसी तरीके का है। अब ये बोल रहा है वन इज प्लेस्ड आइदर इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम एज 10। है ना? तो वन या तो 10 के साथ वाले सेम कॉलम में रहेगा या फिर सेम रो में रहेगा। अब देखो, 10 को मैं एक ही जगह पर लिख सकता हूँ इस पूरे कॉलम के अंदर, वो कहाँ पर लिख सकता हूँ? बताओ। 1,4 मतलब 4,1। इस जगह पर। इस जगह के अलावा 10 की और कोई जगह बनती नहीं है। नहीं। बिल्कुल सही कहा शीर्ष आपने। जैसे कि अगर 10 को फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर रख दिया, तो इस तरफ जो है वो 10 से बड़ा नंबर आना चाहिए ना। 10 से बड़ा नंबर आप ला ही नहीं पाओगे। बात आ गई समझ में? या फिर आपने 10 को यहाँ पर रख दिया या फिर यहाँ पर रख दिया, कहीं पर भी रख दिया, तो 10 से ऊपर वाली सेल के अंदर भी आपको क्या लाना पड़ेगा? बड़ा नंबर लाना पड़ेगा। एंड ए नंबर ग्रेटर देन 10 इज नॉट अवेलेबल। बात आ रही है समझ में? तो सबसे पहली बात तो यही है कि 10 की सेल जो है वो फिक्स हो जाएगी। 10 आप कहीं पर भी नहीं रख सकते, इन सारी जगह पर नहीं रख सकते, है ना? इन सारी जगह पर नहीं रख सकते, कारण बता दिया। यहाँ पर रखोगे तो इसके आगे 10 से बड़ा नंबर लाना पड़ेगा, यहाँ रखोगे तो इसके आगे लाना पड़ेगा, यहाँ रखोगे तो इसके आगे लाना पड़ेगा। तो ये हो गया ओवर एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर 10 का एक ही प्लेस बचता है, वो कौन सा प्लेस बचता है? ये वाला। बात आ गई समझ में? अब इसने हमें एक क्लू और दे रखा है, क्लू नंबर 3। क्लू नंबर 3 क्या बोल रहा है कि वन जो है वो 10 के साथ में सेम रो या फिर सेम कॉलम में होगा। तो फिर वन को कहाँ पर रखा जाएगा? वन को इन दोनों जगहों पर ये रखा तो जाएगा। वो वाले हैं बस। है ना? हम्म। अच्छा, इसके बाद में बोल रहा है कि तो नोट। नाइदर 2 nor 3 इज प्लेस्ड इन द सेम रो और इन द सेम कॉलम एज 10। तो 2 3 कहाँ कहाँ नहीं आ सकता है? तो देखो, मैं 2 3 के लिए क्रॉस लगा रहा हूँ यहाँ पर रेड कलर से, है ना? उनको 2 मिनट के लिए ध्यान रखना। 2 3 कहाँ कहाँ नहीं आ सकता? वो यहाँ तो नहीं आ नोट। सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, और यहाँ नहीं आ सकता। बात आ गई समझ में? अब मैं कह रहा हूँ 2 3 यहाँ पर भी नहीं आ सकता, इसको भी मैं क्रॉस लगा रहा हूँ। अब आप कहोगे यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता, तो साइड की टेबल देखो जो खाली वाली है, मैं रख करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। जैसे अगर मैं 2 और 3 रख दूंगा, तो इस वाले बॉक्स में क्या आना चाहिए? 2 या 3 में से कुछ भी रख दूंगा मैं यहाँ पर, तो इस छोटा आना वाले चाहिए। बॉक्स में क्या आना चाहिए? बताओ। तो इनसे छोटा आना चाहिए बेसिकली। 2 या 3 अगर मैं कुछ भी रख दूं, इनसे छोटा नंबर आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बताओ। सर। यस सर। आना चाहिए ना? तो इनसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास में? बताओ। सर वन नहीं आ इनसे सकता। 3 रखेंगे तो नीचे 2 आना चाहिए, 2 भी नहीं आ सकता इसलिए। हाँ 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 हाँ, बात आ गई समझ में? तो फिर 2 3 इस जगह पर नहीं आ सकता है। सिमिलरली अगर 2 3 को अगर मैंने यहाँ पर रख दिया, तो फिर इसके नीचे भी क्या आना पड़ेगा? एक और नया नंबर आना पड़ेगा, इससे छोटा, 2 3 से छोटा। मतलब अगर मैं यहाँ पर दो रख, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई आदमी कहेगा कि यहाँ पर हमने 3 रख दिया, 3 रख दिया, तो फिर एक आदमी हमसे तो कह सकता है ना कि यार आ तो सकता है, यहाँ 2 रख दो।
फुलफिल हो तो रहा है, वन तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वन तो कहाँ पर आएगा, इन दोनों बॉक्सेस के अंदर आएगा, एक तो इसके अंदर और एक इसके अंदर। सही नहीं कह रहा नीचे क्या मैं? नीचे भी दो अभी चाहिए अभी होगा। अभी तो मना कर रहा था तीन नहीं आ सकता, पर मैंने तो प्लेस करके दिखा दिया, क्या गलती है बताओ इसमें? नीचे दो आना चाहिए, नीचे दो नहीं आ पाएगा फिर। फिर नीचे भी तो हमें तीन से छोटा चाहिए, तो वो चाहिए। थोड़ी ना आ पाएगा। बात आ गई समझ में? तो ये वाला क्रॉस सभी को समझ में आ गया कि यहाँ पर दो तीन नहीं आ सकता है, बोलो हाँ या ना। यस सर। सभी लोग एग्री करते हैं। तो यस फिर सर। दो तीन के लिए दो ही जगह बची है, और दो तीन के लिए दो ही जगह बची है, और अभी मैं श्योर नहीं हूँ तो मैं या तो दो टेबल बना लो, या फिर यहीं पर ही तीन दो, या फिर दो तीन इसी के अंदर लिख लो। बात आ गई समझ में? बाकी सारे प्रोसेस को भी हम मिटा देते हैं यहाँ से। ये तो समझाने के लिए लिखा था केवल। ठीक है। तो ये फोर्थ वाला क्लू भी हमारा हो गया एक तरीके से कंप्लीट। क्या बोल रहा है, सात और आठ जो नो जिसके अंदर आएगा उसके अंदर नहीं आएंगे, है ना? अभी तो हमें ये नहीं पता है कि नो कहाँ पर आएगा। वैसे नो प्लेसेस हम पता कर सकते हैं बहुत आराम से। जैसे देखो, नो कहाँ कहाँ पर आ सकता है, कहाँ कहाँ पर नहीं आ सकता, देखो इधर ध्यान से। 10 के जैसे अंदर। नो यहाँ नहीं आ सकता, इस वाली जगह पर नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि फिर यहाँ पर नौ से बड़ा रखना पड़ेगा। नो यहाँ पर भी नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि फिर इससे बड़ा नौ से बड़ा रखना पड़ेगा, नौ से बड़ा 10 ही है, और 10 अवेलेबल है नहीं। नो यहाँ पर भी नहीं आ सकता, क्योंकि इसके ऊपर वाली सेल में और इधर 10 रखना पड़ेगा नौ से बड़ा, तो फिर नहीं आ सकता। बात आ गई समझ में? नो यहाँ आ सकता है क्या इस जगह पर? यस सर। आ सकता है। इस जगह पर आ सकता है। बात आ गई समझ में? ठीक है। इसके बाद में नो यहाँ पर आ सकता है क्या इस वाली जगह पर? नहीं सर। इस वाली जगह पर भी नो नहीं आ सकता, ठीक है ना? तो इसको भी मैं क्रॉस लगा देता हूँ। तो नो के लिए कितनी कितने प्लेसेस बचे हमारे पास में? तो दो। दो प्लेसेस बचे। तो अगर आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना हो तो इसी के अंदर दो केस बना लो अपने आप। एक केस बड़े आराम से भी आपको समझ में आ जाएगा कि एक केस हो गया गलत, क्योंकि अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ना बिना टेबल बनाए, तो एक्सप्लेन करना मेरे लिए हो जाएगा मुश्किल। तो देखो मैं दो केस बना रहा हूँ, और केसेस जो बनाते हैं उसको मैं कौन से कलर से लिखता हूँ, जनरली ग्रे कलर से, फिर बाद में इसको ब्लैक कर लेंगे। एक बार नो यहाँ पर आया, एक बार नो यहाँ पर आया। बात आ गई समझ में? इन दोनों में से किसी एक जगह पर क्या आना है, वन ही आना है। ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो ध्यान से। ये क्लू नंबर 5 क्या बोल रहा है कि सात और आठ कहाँ पर नहीं आना है? नो के सेम रो और सेम कॉलम में नहीं आना है। तो सात और आठ के लिए मैं क्रॉस क्रॉस लगा रहा हूँ। तो सात और आठ कहाँ पर आना है? इसी जगह पर आना है। पहली रो के अंदर देखो मैंने लिख दिया। हम्म, बात आ गई समझ में? ठीक है। ये क्रॉस किसके हैं? सात और आठ के। ये पहली वाली टेबल में से मैं क्रॉस मिटा रहा हूँ, ये नो के क्रॉस थे कि नो कहाँ कहाँ नहीं आ सकता है ना, क्योंकि नो डिसाइड हो चुका है, तो मैंने इसके क्रॉस मिटा दिए। ये इस बात से एग्री करते हो कि सात और आठ पहली रो में ही आएंगे इस दूसरी वाली टेबल में? बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। अच्छा, अब मुझे एक चीज का जवाब दो। छठा क्लू जब हम पढ़ेंगे कि चार और छह भी एक ही रो में होने चाहिए, तो चार और छह एक ही रो में दो डब्बे कौन से उसमें खाली दिखना है आपको? कौन सी रो में दो डब्बे खाली दिखना है? अभी दूसरी टेबल को खत्म करना है हमको, एलिमिनेट करना है। कौन सी ऐसी टेबल है इसमें दो डब्बे खाली दिख रहे हैं आपको? चौथी रो में तो डब्बा ही एक है, बॉक्स ही एक है। रो थर्ड के अंदर एक बॉक्स भरा है, एक खाली है, चार छह आ नहीं सकते सेम रो में। रो टू के अंदर दो बॉक्सेस भरे हैं, खाली है, चार छह आ नहीं सकते। रो वन के अंदर भी अगर मैं चार छह लिख दूंगा, तो नंबर आपको नहीं लग रहा ज्यादा हो गए? 10 ऑलरेडी अवेलेबल है, और चार चार नंबर हो गए यहाँ पर आने के लिए। बोलो हाँ कि ना। यस सर। और तीन ही बॉक्सेस खाली है। इसका मतलब हो गया ये वाली टेबल हो गई गलत, और जो हमने नो यहाँ पर लिखा था ना यहाँ पर, ये हो गया सही। ठीक है। अब नो के लिए अब मैं सात और आठ के क्रॉस लगा रहा हूँ कि सात और आठ कहाँ कहाँ नहीं आ सकता। तो नो के सेम रो और सेम कॉलम में नहीं आ सकता। नहीं आ सकता, तो सात और आठ के लिए जगह कौन सी बची? कॉलम 4 ही बचा बस। ये बच गई, ये बच गई, और यहाँ तो आ भी नहीं सकता। तो हम्म, कॉलम 4 के अंदर हम लोग लिख लेते हैं सात और आठ कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, है ना, इस जगह पर आएगा। अच्छा, अब मुझे चार और छह के लिए जगह ढूंढनी है। चार और छह सेम रो में आना चाहिए। बताओ कोई रो है जिसके अंदर दो बॉक्सेस खाली मिल जाएंगे आपको? तो 1। वन। वन, है ना? तो चार और छह आ जाएगा यहाँ पर। तो चार और छह में से कौन सा किसको कहाँ पर लिखें, किसको आगे पहले। लिखे किसको पीछे लिखे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि नंबर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जब हम लेफ्ट से राइट जाएं तो चार यहाँ पर आ जाएगा, और छह यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। चार और छह हो गया, तो हमें पता था वन दोनों बॉक्सेस में से इस जगह पर आना है, तो यहाँ तो जा नहीं सकता क्योंकि है नहीं, तो फिर वन कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वन, फिनिश। है ना?
इसको मैं मिटा देता हूँ, ये जो हमने लिखा हुआ था। ठीक है, इसके बाद में हमें बच गया 7 और 8, जो है ये फोर्थ वाले कॉलम के अंदर आने चाहिए थे, तो फिर ये किस ऑर्डर में लिखे जाएंगे, 8 और 7। अब एक नंबर जो है वो बच गया, कौन सा नंबर बच गया बताओ? 5। 5। तो फिर 5 कहाँ पर आ जाएगा? 5 आ जाएगा यहाँ पर। यस सर। ठीक है, तो मुझे नहीं पता वत्सल आपने क्या गलती की थी, है ना? सर नहीं, मेरे को समझ आ गया। वो जो ऑप्शन था ना, मस्ट बी ट्रू वाला, क्योंकि वो हम्म। दो टेबल हैं, इसलिए हम उसको बोथ ए एंड बी नहीं कर सकते। बाकी टेबल तो मेरी भी यही बनी थी, सेम मैंने आपको जो भेजी थी। मैं, आपने जो मुझे व्हाट्सएप पर भेजी थी इसमें डिफरेंट दिख रही थी थोड़ी। आपने आपने शायद 2 3 डिसाइड कर दिया था उसका। नहीं नहीं सर, हुआ क्या, वो दो टेबल थी, मैंने आपको बस नीचे वाली भेज दी 3 2 वाली, वो 2 अच्छा 3 अच्छा, के ऊपर ही है। तो बाकी ऑप्शन आंसर सारे सही थे। ठीक है चलो। ये बोल रहा है व्हाट इज द रो नंबर विच हैज द लीस्ट सम ऑफ द नंबर्स प्लेस्ड इन दैट रो। तो वो रो 4, और रो 4 का सम कितना है? 1। रो 4 का सम है 1। तो वैसे इसका आंसर ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला है ना, तो 4 लिखना है हमें यहाँ से इसमें, ठीक है ना? क्योंकि ये पूछ रहा है व्हाट इज द रो नंबर। अब देखो एग्जाम में हमारे लोग कैसे कैसे गलत करके आए थे। व्हाट इज द रो नंबर की जगह इसका आंसर कितना करके आ गया, पूरा सही करने के बाद में 1 लिख करके आ गया। उसने नहीं बोला कि जिस रो का सम सबसे कम है उसका नंबर लिख दो, तो स्कोप ऑफ एरर है यहाँ पर। और ऐसी गलतियां कितना भी मना कर लो, लोग करके ही आते हैं। तो ध्यान रखो, इस गलती को नोट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। तो ये बोल रहा है 10 इज प्लेस्ड इन इन ए स्लॉट इन रो 1। तो ये वाला स्टेटमेंट तो ट्रू है ना? रो 1 के अंदर ही है 10। ये देखो रो 1। इसके बाद में क्या बोल रहा है, 1 इज प्लेस्ड इन अ स्लॉट इन रो 4। ये वाला भी सही है, तो पहला और दूसरा दोनों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। है ना? देखो यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैन बी ट्रू और मस्ट बी ट्रू। तो मस्ट बी ट्रू का मतलब है सही होना ही होना चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है, 2 इज प्लेस्ड इन अ स्लॉट इन कॉलम 2। देखो तो सही बोल रहा है क्या? मस्ट बी ट्रू है क्या कि दो जो है कॉलम 2 के अंदर ही आना चाहिए? मस्ट बी ट्रू नहीं। मस्ट बी ट्रू नहीं है ना? ये वाला तो मस्ट बी ट्रू नहीं है। इसके बाद में 3 इज प्लेस्ड इन अ स्लॉट इन कॉलम 3। ये भी मस्ट बी ट्रू नहीं है। अगर यहाँ पर होता कैन बी ट्रू, तो फिर हम बोल देते बोथ 1 एंड 2। बाकी मस्ट बी ट्रू है, तो फिर मस्ट बी ट्रू तो दोनों में से कोई भी नहीं। फॉर हाउ मेनी स्लॉट्स इन द ग्रेड प्लेसमेंट ऑफ द नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी। कितने ट्रू। स्लॉट्स ऐसे हैं जहाँ पर नंबर हम डिसाइड नहीं कर सकते सर्टेनिटी के साथ? ट्रू। 2। कौन कौन से हैं वो? ये वाले जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाले। ठीक है, ये वाला भी आसान सा सेट था। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स प्लेस्ड इन कॉलम 4। कॉलम 4 के अंदर जो भी नंबर प्लेस्ड है उनका सम कितना है? 26। कितना है? 26। 26। ठीक है ना? इस इन सबको जोड़ लेना, इन सबसे आंसर आएगा 26, तो इन सबका आंसर हो जाएगा 26। ठीक है, आई होप कुछ पूछना नहीं होगा। बेकार सा आसान सा सेट है ना, बंद करते हैं इसको।